Good morning, students. Today I am going to teach you 6th class students हिंदी लिटरेचर चैप्टर 1 प्रकृति की शोभा। बच्चों देखो, आज तक हमने जो भी वीडियो आपको दी उनमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? व्याकरण को पढ़ाया था, उद्बोधन के चैप्टर्स को पढ़ाया था। आज मैं आपके साहित्य पाठ को, हिंदी सेकंड के पहले पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ और आपकी पुस्तक का नाम है आमोदनी और पहले पाठ का नाम है आपके प्रकृति की शोभा, जो एक कविता है। ठीक है, और ये श्रीधर पाठक कवि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखिए हमारे चारों तरफ जो भी ये पेड़ हैं, पौधे हैं और आपका पहाड़ है, सूरज है, बादल है, झरने हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, ठीक है, लताएं हैं, फूल हैं, पशु पक्षी हैं, ये सभी हमारे प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के, हमारे प्राणी जगत से मिलकर के प्रकृति बनती है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि यदि हम गहराई से देखें तो प्रकृति की हर चीज़ में हम अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ सकते हैं। प्रकृति में जो चीज़ है वो हमसे क्या कहना चाहती है या उसका क्या लाभ है। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ आपको। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। बच्चों, यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस संसार की, सुघराई मीन्स होता है सुंदर रचना, सुघराई मीन्स सुंदर रचना, तो सुंदर रचना की वास्तविकता का पता चल जाएगा। अर्थात हमारे संसार की या प्रकृति की सुंदरता का पता चल जाएगा। बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को, यानी कि प्रकृति की हर एक चीज़ में प्रकृति के रचनाकार ईश्वर की चतुरता का तुम्हें आभास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, यह वन लहलही लता, वह नवकलिका शोभा की मूल। ठीक है, देखिए जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही दिन निकलता है, सूर्य निकलता है, तभी चारों ओर हमें अलग अलग प्रकार के पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगता है। ठीक है, ये सब रंग बिरंगे फूल, यानी कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रकृति में कहीं पर जंगल है, कहीं पर लहराने वाली लताएं या बेलें हैं। ठीक है, वह नवकलिका शोभा की मूल, तो कहीं पर खिली हुई नई कोमल कली की सुंदरता नजर आती है। ठीक है, लही लही का माने होता है आपका लहराने वाली, नवकलिका यानी कि नई कोमल कली। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गुंज, बड़े सुरीलों बोलों से ये गूंज रही बेलों की कुंज। कवि प्रकृति के बारे में बताते हुए बताता है कि प्रकृति में कहीं पर नदियाँ बहती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं पर झील है, कहीं पर सरोवर अर्थात तालाब का नज़ारा दिखाई देता है, तो कहीं पर बेलों में, बेलों की जो वो है बेल हैं चारों तरफ फैली हुई, उन पर भौरों का गुंजायमान या भौरों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जब कमल के फूल पर भौरे बैठते हैं तो चारों ओर अपनी आवाज़ करते हैं। फिर इसी तरीके से उनके सुरीले बोलों की आवाज़ हमें उन बेलों की सरसराहट में भी या बेलों की आवाज़ में भी सुनाई देती है। ये पर्वत की रम्य शिखाएं, शोभा सहित उतार चढ़ाव, निर्मल जल के बहते झरने,
सीमा रहित महाविस्तार। कवि इन पंक्तियों में हमारे जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है। कवि बताता है कि हमारी प्रकृति में ऊंची ऊंची चोटी वाली पर्वतों की अनेक सुंदर श्रृंखलाएं, जैसा कि आप जानते हैं, देखो हमारे बहुत सारे पहाड़ हैं, अरावली है, सतपुड़ा है, हिमालय है, ठीक है, नागासाकी है, बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता भी, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी श्रृंखला है, उसमें माउंट एवरेस्ट चोटी भी है जो संसार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो यही बताया कि ऐसे ही पर्वतों की रम्य शिखाएं, मन की सुंदर सुंदर श्रेणियां पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। शोभा सहित चढ़ाव उतार, इन चोटियों पर, जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से उतरते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चढ़ाव और उतराव, तो उसकी शोभा भी दिखाई देती है, ठीक है। अब इन पर्वत श्रेणियों का बहुत अधिक फैलाव है, ठीक है। निर्मल जल के बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार, इन्हीं पर्वतों की श्रेणियों से निर्मल मीन्स बहुत साफ जल के झरने भी हमें बहते हुए दिखाई देते हैं, और इन पर्वत श्रेणियों का इतना लंबा सीमाओं का विस्तार है जिसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स बहुत दूर तक ये फैली हुई हैं। नेक्स्ट, हर प्रकार की ऋतु का आना, नित्य नवीन शोभा के संग पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना, रंग बिरंग, ठीक है। यह कभी बता रहा है कि यहाँ पर हर प्रकार की ऋतु आती है और जाती है, जैसे गर्मी की ऋतु हुई, सर्दी की ऋतु हुई, बसंत ऋतु हुई, शिशिर ऋतु हुई, वर्षा ऋतु हुई, ठीक है, हेमंत ऋतु हुई। इस तरीके से हमारे जो मौसम है उनमें 6 प्रकार की ऋतु आती हैं जो अपने अपने समय पर आती हैं और मनुष्य को अपनी नए नए रूप, नई नई सुंदरता को दिखाती हैं। समय के अनुसार जैसी जैसी ऋतु आती है उसी तरह की वनस्पति भी फलती फूलती है, अर्थात पैदा होती है। रूप बदलना, रंग बिरंग, और अलग अलग रंगों के भी दर्शन मनुष्य को कराती है। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, यूं अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। कवि कहता है कि जब सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, यानी कि जब सूर्य निकलता है तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, ठीक है, यानी कि हमारा दिन निकलता है। उसी तरह जब सूर्य छिप जाता है तो चंद्रमा निकलता है, तो हमारी रात की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से दोनों अपनी अपनी अद्भुत सुंदरता को बारी बारी से हमें दिखाते हैं। दिन रात के रूप में, यूं अनंत तारामंडल से, रात हो जाने पर हमारे आसमान में अनंत तारे, ठीक है, वो हमारे आसमान में दिखाई देते हैं, जिससे क्या हमारा तारामंडल जो बहुत सुंदर नज़र आता है आसमान में। सज जाना रजनीकांत, ऐसा लगता है जैसे एक स्त्री फूलों वाले या तारा वाले वस्त्र को पहनकर सुंदर नज़र आती है, उसी तरह रात रूपी जो स्त्री है उसका जो शरीर है वो इस ताराओं से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जल में विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। कवि कहता है कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी का 1/3 भाग जल से डूबा हुआ है, जिसमें बहुत सारे सागर हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, ठीक है। इन्हीं सागरों और समुद्रों के कारण असंख्य बादलों का निर्माण होता है, जिससे हमारी पृथ्वी को शीतलता प्राप्त होती है, ठीक है। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। यही बादल जब पृथ्वी पर बरसने के लिए आते हैं तो चारों ओर बहुत तेज आवाज़ करते हैं। जैसा आप देखते हो ना, जब बादल आते हैं गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, बिजली चमकने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार तो बिजली भी चमकती रहती है, कई बार बहुत तेज बारिश होने लगती है, ठीक है। इस तरीके से देखो बच्चों, हर चीज़ में हमें
ईश्वर की, भगवान की जो अद्भुत लीला है, अपरंपार लीला है, उसकी शक्ति है, उसका हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।